यदि आप भी करते हैं राम नाम का जाप तो तुरंत तुरंत त्याग दें ये 5 कार्य। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि राम नाम जापक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप भी नाम जप करते हैं तो इन 5 कार्यों का आप तुरंत त्याग कर दें, जिनके विषयों की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती है। जो नए नए नाम जापक हैं, जिन्होंने अभी नाम जप करना शुरू किया है या फिर जो पहले से करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता है कि हमें किन किन कार्यों का त्याग करना चाहिए और क्या कार्य हमें करने चाहिए। तो ये वीडियो आपको उचित मार्गदर्शन देगी। आप खुद देखिए और दूसरों तक भी ये वीडियो अवश्य पहुंचाइए। हम जितना अपने सनातन धर्म को फैलाएंगे, जितना ही सनातन धर्म के बारे में लोगों को जानकारी देंगे, उतना ही हमें फल मिलेगा। कहते हैं राम नाम के जाप में स्वयं ही बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत पावरफुल होता है नाम जप करना। अगर उस भगवान ने हमें ये ज़िंदगी दी है तो क्या हम उसके लिए थोड़ा सा समय नहीं दे सकते? तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला कार्य जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो हमें त्याग देना चाहिए, अगर आप नाम जापक हैं तो, नहीं भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है कुसंगता। कुसंगता मतलब गलत राह, गलत लोगों का साथ, गलत संगत। अगर कुसंगता का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग होते हैं जो नहीं उस जगह से निकल पाते हैं, उस दलदल में फंस जाते हैं, उस कीचड़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप अलग रास्ता अपनाइए। आप क्या करिए, आप सज्जन लोगों के साथ, पुरुष लोगों के साथ, महंत लोगों के साथ में रहना प्रारंभ कर दीजिए। कहते हैं ना कि जब हम कोई छोटी लाइन को बिगाड़ नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते, तो उसके सामने हमें एक लंबी लाइन खींच देनी चाहिए। तो जो उसका अपोज़िट करना शुरू कर दीजिए। जो चीज़ आप नहीं ख़त्म कर सकते उसका हमें अपोज़िट करना शुरू कर देना चाहिए। आप सज्जन लोगों के साथ रहिए, आप ऋषि मुनियों की बातें सुनिए, महात्मा लोगों की बातें सुनिए, ज्ञान की बातें ग्रहण करिए, जाप करिए, भगवान का ध्यान करिए। कुसंगता अपने आप धीरे धीरे दूर होती जाएगी। तो अब बात करते हैं दूसरे कार्य की। जो दूसरा कार्य जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो वो कार्य है तामसिक आहार। मांसाहारी नहीं होना चाहिए। अगर आप भगवान का जाप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपको तामसिक आहार बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करने चाहिए। ये पृथ्वी, ये संसार, ये श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ये संसार भी इन्हीं 3 गुणों से मिलकर ही बना है। जितनी चीज़ें हैं, जो भी इस संसार में चीज़ें हैं, वो भी इन्हीं गुणों से मिलकर बनी हुई हैं। भोजन भी तामसिक, सात्विक और राजस्विक होता है। तो भोजन, हमें मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए, हमें तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो हम खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर का विकास होगा, वैसा ही हमारा मस्तिष्क काम करेगा। तो हमें अगर तामसिक भोजन हम ग्रहण करेंगे तो हम जितना भी राम नाम का जप कर लें, जो भी नाम का जाप कर लें, भगवान की पूजा कर लें, श्रद्धा कर लें, हमें उतना फल नहीं मिलता। जैसा भोजन करेंगे वैसे ही हमारी वाणी होगी। जैसा हम खाएंगे वैसा ही बोलेंगे और वैसा ही हमारा मस्तिष्क ये काम करेगा। तो आप अगर नाम जापक हैं तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ये तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप शाकाहारी भोजन लीजिए। तो ये दूसरा कारण था जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब आते हैं तीसरे कार्य पे जो आपको त्याग देना है। तीसरा कार्य है आलस। देखिए, आप भगवान के लिए समय निकालिए। अगर आपने कोई नियम, कोई पूजा, आपने उसको मतलब कोई नियम ग्रहण किया है कि हाँ मैं आज से इतने दिन तक चालीसा का पाठ करूँगा, इतने दिन तक मैं नाम जाप करूँगा, 1 घंटे, आधा घंटे, जितना भी आपने सोच के नियम लिया हुआ है, आप उसको पूरा करिए, कंटिन्यू करिए। अगर आपने आलस ले लिया कि नहीं आज नहीं, चलो कल कर लेते हैं, कल नहीं चलो परसों कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, उतनी ही भक्ति और उतनी ही आपको भगवान की कृपा लेट होगी।
अगर आपने कोई संकल्प लिया है कि हाँ मुझे ये नियम करना है, तो आप उसको आलस मत लाइए अपने शरीर में, आप उसको प्रतिदिन करिए। आपको भगवान की कृपा भी उतनी ही जल्दी मिलेगी। और हमारे हनुमान बाबा बहुत ही दयालु हैं, वो अपनी कृपा बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। आपने अगर नियम लिया है, संकल्प लिया है कि मुझे ये 7 दिन करना है, 11 दिन करना है, तो उसको आप पूरा अवश्य करिए, बीच में आप मत छोड़िए। आलस होना बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। अगर आप राम नाम जापक हैं, अगर आप भगवान की श्रद्धा रखते हैं, तो आपको आलस का त्याग कर देना है। जैसे वो कहानी थी ना कछुआ और खरगोश की, कि कछुआ धीरे धीरे परिश्रम करता करता अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन खरगोश क्या करता है, आलस कर जाता है और सोचता है चलो आज नहीं, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो वो पीछे रह जाता है। वो काम आपको नहीं करना है। आलस हमेशा हमें पीछे खींचता है, तो हमें आलस को त्याग करना है। अगर हमें भी भगवान की कृपा चाहिए तो हमें आलस का त्याग अवश्य करना चाहिए। तो चौथा कार्य है असंयमित आचरण का त्याग। हमें चरित्रवान बनना चाहिए। कहते हैं किसी का चरित्र ही इस समाज में बताता है कि वो इंसान कैसा है। जैसा हमारा चरित्र होगा वैसे ही लोग हमसे आकर्षित होंगे। तो एक अच्छा चरित्र ही सबको लुभाता है। हमें अपने चरित्र को, अपने आचरण को बचा के रखना चाहिए, उस पर लाज नहीं आनी चाहिए। एक चरित्र, अगर आप नाम जापक हैं तो आपका चरित्र भी शुद्ध होना चाहिए। आप पाप कर रहे हो और नाम जप कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। आपकी आत्मा आप पवित्र होनी चाहिए। आप ऐसा होना चाहिए कि दूसरों का जिससे भला हो वो कार्य करिए, जिससे दूसरों का नुकसान हो, उनको परेशानियां हो, वो कार्य आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आपको चरित्र आपका अपना अच्छा रखना है। अब 5वां और आखिरी कार्य जो है हिंसा। हमें हिंसा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की हिंसा हो। ये नहीं कि हाँ किसी को मार दिया, किसी को ये कर दिया, वही हिंसा है। नहीं, हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। वाणी संबंधी, विचार संबंधी, किसी के भी संबंधी। ये नहीं कि आप अपनी वाणी से अशुद्ध बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, इतना नियम पालन कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो आपको तो वाणी अपनी अच्छी रखनी चाहिए। आपको हिंसा करनी ही नहीं चाहिए। किसी के बारे में गलत विचार नहीं लाने चाहिए, दूसरों के बारे में गलत बोलना नहीं चाहिए। आप किसी को भी अपशब्द मत बोलिए। हमें क्या है, हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और अगर हम बुरा करेंगे तो राम नाम का जो हम जप कर रहे हैं वो तो हमारे लिए बेकार हुआ ना। तो हमें अच्छा करना है, सबका हिंसा नहीं करनी है। निरंतर जाप से आप आध्यात्म में और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये थे आज के वो महत्वपूर्ण 5 कार्य जो आपको, अगर आप नाम जापक हैं या आप आराध्य अपने मानते हैं, इष्ट मानते हैं किसी को और उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपको ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आप इन 5 कार्यों का त्याग करके भगवान के प्रति अपनी आस्था करते हैं, दिखाते हैं और निरंतर आप जाप करते हैं, निरंतर आप अपने पूजा में संलग्न रहते हैं, तो आपको भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। ये आप लिख कर ले लो। तो आपको अगर वीडियो ये अच्छी लगी है तो आगे भी शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी इस चीज़ का पता चले। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।